पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर। नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद मामले में कॉर्पोरेट जिहाद में मलेशिया से जुड़ा कनेक्शन, बीपीओ कैंपस के अंदर से मिली गुप्त सूचना। जांच के दौरान व्हाट्सएप से चैट मिली है और अब तक 9 पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है। रेप और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी का भी आरोप है। नॉनवेज खाने, नमाज पढ़ने के लिए दबाव, टीम लीडर पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव। 4 महिला कांस्टेबल हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर पहुंची। कैंपस की गतिविधियों पर फिलहाल पुलिस ने नजर रखी हुई है। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान पर ब्रेन वॉश का आरोप लगा है। विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नासिक से खबर आ रही है जहां पर कॉर्पोरेट जिहाद नाम का ये टर्म जो है वो सामने आया है और कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा भी हुआ है कॉर्पोरेट जिहाद मामले में। कॉर्पोरेट जिहाद में मलेशिया का कनेक्शन सामने आया है। बीपीओ कैंपस के अंदर से गुप्त सूचना मिली है। जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट से बहुत कुछ खुलासा हुआ है। 9 पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है। रेप और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी का भी आरोप लगा है। इसके साथ बताया जा रहा है कि नॉनवेज खाने का दबाव डाला जा रहा था, नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। टीम लीडर पर ये आरोप लगे हैं गंभीर। धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। 4 महिला कांस्टेबल हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर पहुंची और कैंपस की गतिविधियों पर पुलिस ने बाकायदा नजर रखी है, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है इसका खुलासा हुआ है। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान पर ब्रेन वॉश करने का गंभीर आरोप लगा है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में विदेश से भी फंडिंग की जा रही थी, यानी कि विदेशी फंडिंग का भी एक एंगल सामने आया है, जिसकी फिलहाल गहनता से जांच की जा रही है। अवैध धर्मांतरण का एक और मामला देखने को मिला है और इस दफा कॉर्पोरेट जगत में एचआर एग्जीक्यूटिव पर यह आरोप लगा है। तस्वीर आपके सामने है। नासिक का टीसीएस में कॉर्पोरेट जिहाद जो है वो देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था गलत तरीके से दबाव डालकर। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रजनीश शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रजनीश, एक तो ये टर्म नया है कॉर्पोरेट जिहाद, बहरहाल अब जब सामने आ गया है, क्या कुछ जो है वो चीजें यहाँ पर देखने को मिली है? इस पूरे मामले में क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, कॉर्पोरेट जिहाद को लेकर जिस तरीके से जांच लगातार जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में चल रही है, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम तरह के जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे कॉर्पोरेट जिहाद का जो कनेक्शन है वो मलेशिया से जो है वो मिला है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जो तमाम जो दूसरे चीज़ें मिली हैं पुलिस को, वो इशारा करती है कि इसके तार मलेशिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 9 एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें शाहरुख शेख, दानिश और अगर बात की जाए रजा मेमन, अतर दानिश के खिलाफ, इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनके आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने न सिर्फ महिला जो कर्मचारी थे उनको अश्लील जो है वो भावना से उनको छुआ, उनका शारीरिक शोषण किया, शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया, धर्मांतरण के लिए इनको उकसाया, नमाज पढ़ने के लिए इनको उकसाया। तमाम चीज़ों के जो आरोप हैं ये उन लोगों पे लग रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ ये 9 एफआईआर हुई हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अभी इस पूरे मामले में, क्योंकि काफ़ी जो सेंसिटिव ये पूरा मामला है, इसीलिए फूक कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और जैसे ही कोई कॉन्क्रीट सबूत या पुख्ता जो है वो सूचनाएं, दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोज़ या वीडियोज़ मिलती हैं तो उसकी फॉरेंसिक जांच के बाद नामजद एफआईआर की जा रही हैं। चूंकि अभी तक 9 एफआईआर हो गई हैं और जो मैंने आपको नाम बताए, एक महिला का नाम भी आ रहा है, 4 एग्जीक्यूटिव बताई जा रही है, निदा करके नाम बताया जा रहा है, इनकी क्या भूमिका है? देखिए, अगर बात की जाए निदा अहमद की जो आप बात कर रहे हैं, अभी पुलिस इस पर खुलकर कुछ भी ऑफिशियली बयान देने को तैयार नहीं है। हालांकि दबी ज़बान में पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि निदा खान जो है वो मुख्य रूप से धर्मांतरण और तमाम दूसरी गतिविधियों को अंजाम दिलवाने के लिए इन्वॉल्व थी, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक थी, किस लेवल तक जो है वो निदा खान जा रही थी, या निदा खानी के जो कांटेक्ट हैं वो किससे थे, क्या निदा खान को कहीं बाहर से जो आदेश मिल रहे थे इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर पुलिस का ये कहना है कि अभी
निदा खान का नाम जरूर सामने आया, लेकिन जो जांच है वो अभी चल रही है और जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी तब हम कुछ ऑफिशियली बताने के जो स्थिति में होंगे कि निदा खान की भूमिका क्या थी इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी रजनीश, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये जिन लोगों पर यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है, जो आरोपी बताए जा रहे हैं, इनकी क्या प्रोफाइलिंग है? क्या ये इन्फ्लुएंसर पद पर तैनात काम कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद ये कहीं जाकर अपनी जो फेलो कलीग्स हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव उनका था, या फिर अगर कहें प्रमोशन के नाम पर या शादी के नाम पर? देखिए, इनको जो है प्रेम जाल के नाम पे फंसाया जाता था, शादी का झांसा देकर फंसाया जाता था। इसके अलावा कई जो महिलाओं ने ऐसा भी बताया कि उन पर दबाव डाला गया, नौकरी को लेकर दबाव डाला गया, प्रमोशन को लेकर दबाव डाला गया, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर दबाव डाला गया और ये भी जो है वो जो हिंदू देवी देवता हैं उनके खिलाफ उनके दिमाग में बातें डाली गई, यानी ब्रेन वॉश का भी काम किया गया। तो ये अलग अलग जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स के जरिए ही इस धर्मांतरण का जो रैकेट को चलाया जा रहा था, दबाव डलवाया जा रहा था। कई महिलाओं का, जैसा मैंने आपको बताया, शादी का झांसा देके उनके साथ शारीरिक शोषण किया। अब ऐसे में अगर महिला के साथ शारीरिक शोषण होता है तो उसके बाद महिला मानसिक रूप से टूट जाती है और उस टूटी हुई महिला को अपने मुताबिक काम करवाने पे या फिर धर्मांतरण करवाने के लिए जो है वो दबाव डाला जा सकता है। ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं और ये तमाम वो स्टेप थे जिनके ज़रिए इस पूरे जो है वो प्रकरण को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल जैसा मैंने आपको कहा कि अभी इस पूरे मामले में 9 एफआईआर पुलिस की तरफ से बताया गया, 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो नाम मैंने आपको बताया, इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। जो आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं उनकी सत्यता की पुष्टि की जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है धर्मांतरण का। जिनका आपने जिक्र किया, आपने नाम दिया है, ये क्या तमाम लोग टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा थे या फिर टॉप मैनेजमेंट से भी इस बाबत पूछताछ की जा रही है? उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी क्या? इस बाबत भी पता कुछ चल पाया है? देखिए, अभी जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए, ये लोग जो हैं वो उस कंपनी में अहम पद पे थे। इनके हाथ में कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर, चाहे वो प्रमोशंस की बात कर ली जाए, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, या फिर आप ये कहा जाए जो अगर कॉर्पोरेट जगत में बात किया तो अप्रेजल लेटर की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस जो एनालिसिस होती है उस टीम में ये लोग मौजूद थे। इसके अलावा कई टीम को लीड कर रहे थे, कई जो महिला कर्मी हैं वो इनकी अंडर काम कर रहे थे। तो ऐसे में तमाम अलग अलग तरीके से दबाव बनाया गया, जिसके बाद इस तरीके के प्रकरण सामने आए हैं। फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद मुझे लगता है कई और नाम इसमें सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश शर्मा, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।